जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का अपडेट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? देश में पहली बार ईवीएम मशीन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई थी? वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वीवीपैट की शुरुआत करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं आपको आगे ले चलता हूँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखिए चुनाव आयोग के बारे में। तो देखो यहाँ पर यह है मध्य प्रदेश और ये है दिल्ली। भारत देश में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को ही है, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, वोटर्स डे। भारत देश में पहली बार जब आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, देश का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि देश का पहला आम चुनाव कब हुआ? लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ था। और पहले लोकसभा के चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम था 1950 में स्थापना हुई, तो फर्स्ट प्रमुख थे इसके सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है इसके प्रमुख भारत देश में राजीव कुमार। तो ये है चुनाव आयोग। और संविधान में कहां पर उल्लेखित है? तो भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। जैसे देश में चुनाव आयोग होता है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग होता है। यहाँ पर ये भोपाल है और भोपाल में मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश में लोग जो है इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कौन थे पहले? तो इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट जो चीफ थे उनका नाम था NV लोहानी 1994 में। और वर्तमान में कौन है जिन्होंने 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव करवाने का काम किया है? मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के प्रमुख का नाम क्या है? उनका नाम है अनुपम राजन 2023 में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम लोग वीवीपैट के बारे में और बात करेंगे हम लोग ईवीएम मशीन के बारे में। तो ध्यान देना होगा, भारत देश में पहली बार जो ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत जो हुई है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश, ये है केरल राज्य। केरल राज्य में 1982 में पहली बार ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ वीवीपैट की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसकी शुरुआत तो हो गई है 1982 में, लेकिन वीवीपैट जो है इसमें क्या होता है? वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड मतलब जो वोटिंग करता है वो वेरीफाई कर लेता है कि सही जगह वोट दिया है कि नहीं दिया है। जैसे हम लोग यहाँ पर टच करते हैं, ऐसा हमने दबाया, यहाँ हमने क्लिक किया इस मशीन को, तो सामने यहाँ पर दिख जाता है कि हमने किस कैंडिडेट को, किस मेंबर को वोट दिया है। कांग्रेस को दिया है, बीजेपी को दिया है, किसको, कौन सी पार्टी को वोट दिया है, वो व्यक्ति का नाम यहाँ आता है। जिस व्यक्ति का दिया है उसका सिंबल, चुनाव आयोग के द्वारा मिला हुआ सिंबल, और उस व्यक्ति की फोटो यहाँ दिखती है इस मशीन में। इसको बोलते हैं वीवीपैट। हम चेक कर पाते हैं कि हमने सही व्यक्ति को चुनाव जो है वोटिंग दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत 1982 केरल राज्य, और जो सिंबल यहाँ दिखता है इस मशीन में इसको बोलते हैं वीवीपैट। 2023 में क्या अपडेट हुआ है आइए समझते हैं इसको भी। देखिए, पहला विधानसभा चुनाव 1956 में हुआ था मध्य प्रदेश में और इसमें 230 सीटें हैं, 230 प्लस 1। अब मुझे बताइए आप कि मध्य प्रदेश में 230 प्लस 1 सीटें का उल्लेख है, मतलब एमपी में 231 विधानसभा की सीटें। इसमें 230 के लिए चुनाव होता है और एक जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। तो वो एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में निवास तो कर रहा है लेकिन वो विदेश का है, भारत का व्यक्ति नहीं है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है ऐसा परिवार जो विदेश में निवास कर रहा हो और उनके कुछ व्यक्ति भारत में नागरिकता ले चुके हो। नागरिकता का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है? 5 से 11 के बीच। संविधान के जो आर्टिकल्स है 5 से 11 के बीच में संविधान में उल्लेख किया गया है कि नागरिकता आप ले सकते हैं। भारत देश में नागरिकता लेने के लिए आपको लगातार 10 साल रहना पड़ता है। नागरिकता अधिनियम 2015
के अनुसार लगातार 10 साल रहना पड़ेगा। यदि आप विदेश के नागरिक हैं और देश में नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको जो है 10 साल तक लगातार देश में रहना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा नागरिकता। और आप उसके बाद में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़िए विधानसभा का, या फिर राज्यपाल के नज़रों में अच्छे बने रहिए, तो आपको एंग्लो इंडियन के माध्यम से एक सीट मिल जाएगी। तो ये होता है एंग्लो इंडियन। तो 200 सीट का चुनाव होगा, एक राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होगा, इस प्रकार 231। तो 2023 में क्या अपडेट, 15वीं नंबर की विधानसभा का चुनाव हुआ। इसके लिए जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, 21 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। पूरा रिकॉर्ड दिया गया है किस प्रकार चुनाव होगा, कब वोटिंग होगी, कब रिजल्ट आएगा, सबका सब जानकारी यहाँ दे दी गई थी। उसके बाद में नामांकन की लास्ट डेट कब थी, तो नामांकन जो है वो 30 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई थी। उसके अलावा नाम वापसी, यदि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है, गलती से फॉर्म भर दिया है, तो भैया 2 नवंबर तक वापस ले लें। मतदान कब हुआ था, 17 नवंबर को। रिजल्ट आया था 3 दिसंबर 2023 को। इसमें मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 163 बीजेपी ने लेके आई है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। जनता संघ से, जो जनता दल उससे निकल के बनी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 1980। और कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी। तो कांग्रेस जीत के आई है 66 सीट, यानी एमपी में 66 कांग्रेस के विधायक है, 163 बीजेपी के हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए कितना चाहिए, 230 है, तो इसका 50% प्लस 1 सीट ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 50% मतलब 115 प्लस 1। इसका मतलब यह है कि 116 सीट जिसने भी जीत के लाया है, इसका मतलब उसकी सरकार बन जाएगी एमपी में। ये रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ये डेट याद रखना। 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, टोटल व्यक्ति थे 2533। कितने व्यक्तियों ने मेंबर के रूप में खड़े हुए थे, चुनाव लड़े हुए हैं, इतने व्यक्तियों ने। कितने परसेंट वोटिंग हुई, 77.15% वोटिंग इस बार हुई, और भी बढ़ना चाहिए। लेकिन 2018 की तुलना में, लास्ट टाइम कब हुआ, 2018 में हुआ था, 5 साल बाद 2023 में हो रहा है। तो 2023 में जो चुनाव हुआ है ये कितना परसेंट ज़्यादा हुआ है पिछली बार की तुलना में, 152, ये वाला 1.52% ज़्यादा मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव हुआ है। एमपी में कहाँ कहाँ पर चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, ये देखो इस प्रकार से। यह है भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश एक हुआ है राजस्थान में, दूसरा एमपी, तीसरा तेलंगाना, चौथा यहाँ पर जो है मिजोरम। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, और एक हुआ यहाँ पर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। एमपी की 230 सीटें, राजस्थान में 200 सीटें, तेलंगाना, आप बताइए, छत्तीसगढ़ सीट बताओ, मिजोरम। अच्छा बताइए आपको एक बात ये होती है कि 60 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मिजोरम की 40 सीटें एक विवाद है। विधानसभा विधायक कम से कम 60 विधायक हो सकते हैं, ऐसे राज्य का उल्लेख होता है। लेकिन भारत देश में कुछ राज्य विवाद वाले भी है, अपवाद वाले भी है, जहां पर 60 से कम सीटें हैं। इसमें एक राज्य कौन सा है, मिजोरम। तो आप मुझे सीट बताइए, एक तो छत्तीसगढ़ की, दूसरी तेलंगाना की। चलिए, उम्मीद करूंगा, कमेंट्स कर बताना, उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।